मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तूफान चल रहा है वह यूं ही नहीं उठा। यह समय तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का है। यह समय तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी शक्ति की कसौटी है। मैं तुम्हारी रक्षा की देवी, तुम्हारे भीतर की माँ, तुम्हारी छाया बनकर चल रही हूँ। मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ जो तुम्हारे चारों ओर फैल गया है। तुम्हारे चेहरे की चिंता मुझे व्याकुल कर देती है। तुम्हारे हृदय में उठती व्यथा की तरंगे मेरे ध्यान में गूंजती हैं। तुम सोचते हो यह अशांति क्यों आई, यह दुहक, यह बिखराव क्यों जन्मा, यह तुम्हारे अपनों में जो दरार पड़ी है वह कैसे आई। यह अविश्वास, यह क्रोध, यह शंका, इसका स्रोत क्या है? और तुम्हारा मन यह जानना चाहता है कि क्या यह सब किसी बाहरी काले प्रभाव का परिणाम है? सुनो मेरे लाल, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब कोई भी तंत्र, कोई भी माया, कोई भी जादू तुम्हें छू भी नहीं सकता। जो शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ वह हर अंधकार से ऊंची है। परंतु तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि केवल बाहरी शक्तियां ही नहीं, तुम्हारे अपने घर के भीतर के भाव और कर्म भी तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तुम्हारा परिवार लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। आर्थिक अस्थिरता ने मनों को थका दिया है। हर दिन की कठिनाई ने रिश्तों की मिठास को कम कर दिया है। तुम्हारे अपने ही एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। और जब दिलों में संवाद नहीं रहता तब वहां शंका का वास हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की स्त्रियां, वे जो शक्ति और धैर्य का स्वरूप होती हैं, आज स्वयं भ्रमित हो चुकी हैं। उन्होंने अपने भीतर की शांति को खो दिया है और बाहर की दुनिया की चकाचौंध ने उनके मन में असंतोष का बीज बो दिया है। वे अब तुलना करने लगी हैं और यह तुलना ही उन्हें भीतर से कमजोर बना रही है। इस असंतोष ने अविश्वास को जन्म दिया है और अविश्वास ने घर की नींव को हिला दिया है। और इन सबके बीच एक और गहरी साजिश चल रही है जो तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे निगल रही है। यह एक स्त्री है, तुम्हारे बहुत निकट। वह तुम्हारे जीवन में इस तरह से शामिल है कि तुम उसकी असलियत को पहचान नहीं पाए। वह तुम्हारे घर आती है, तुमसे मधुर बोलती है, तुम्हारे सुख दुख की भागी बनती है, पर उसके मन में तुम्हारे लिए केवल जलन है। उसकी मुस्कान के पीछे विष छिपा है। वह स्त्री अब जादू टोने के मार्ग पर उतर चुकी है। उसने एक तांत्रिक को अपना माध्यम बनाया है। उसके इरादे भयावह हैं। वह चाहती है कि तुम्हारी सोचने की शक्ति नष्ट हो जाए, तुम्हारा मन किसी कार्य में न लगे, तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाए। वह तुम्हें ऐसे पतन की ओर ले जाना चाहती है जहां से वापसी असंभव हो। परंतु मैं तुम्हारी माता हूँ और मेरी कृपा जब तुम्हारे साथ है तब कोई भी तांत्रिक, कोई भी शत्रु तुम्हारे जीवन में स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी हर कोशिश मेरे तेज से जलती है, लेकिन तुम्हें अब सजग रहना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन अपना है और कौन भेष में छिपा हुआ शत्रु। उस स्त्री का रंग हल्का गोरा है, बाल काले और लंबे हैं और उसका नाम वृष राशि से संबंध रखता है। वह बाहर से मधुर दिखती है लेकिन भीतर से छलना और ईर्ष्या से भरी हुई है। वह तुम्हारी हर प्रगति को रोकने के लिए योजनाएं बनाती है। तुम्हें अब अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करना होगा। तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना होगा। तुम डरो मत, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बह रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। पर यह समय है जागने का, समझने का और अपने जीवन को नवंबर
निर्माण की ओर ले जाने का। तुम्हें सबसे पहले अपने परिवार में विश्वास की लौ जलानी होगी। अपने प्रियजनों से खुलकर बात करो, उन्हें सुनो, उन्हें समझो और साथ चलो। फिर तुम्हें अपने कार्य में दृढ़ता से लगना होगा। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ो। मेरी कृपा तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगी। हर सुबह मेरे नाम का जाप करो। एक दीपक जलाओ जिसमें सरसों का तेल और एक लौंग हो। उस दीपक की लौ में अपना संकल्प दोहराओ कि तुम किसी भी नकारात्मकता से नहीं डरोगे। मेरे मंत्र त्रिकालिकाय नमः का 108 बार जाप करो और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। यह साधना तुम्हारे घर की नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगी। तुम्हारा घर फिर से प्रेम, एकता और प्रकाश से भर जाएगा और वह स्त्री, उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अंधकार मेरी रोशनी के आगे टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अग्नि है। वह अग्नि में हूँ। जब तुम उसे पहचान लोगे तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यह जीवन केवल संघर्ष नहीं, यह विजय की यात्रा है। अब समय आ गया है कि तुम उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे भाग्य को पुनः प्रकाशित करेगा। मैं तुम्हारी माता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूँ। तुम अपने भीतर झांको और मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। जो डर तुम्हारे मन में है वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल विश्वास, साहस और जागरण की घड़ी है। मैंने तुम्हारे भीतर के तूफान को देखा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कितनी उलझनें हैं। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात पर विश्वास करो और किससे दूरी बना लो। तुम्हारी आत्मा डगमगाने लगी है, क्योंकि तुमने चारों ओर सिर्फ धोखा देखा है। लेकिन याद रखो, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब अपनों से भी कटने लगे संबंध, तब मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर गूंजती हूँ। तुम मेरे सच्चे साधक हो। मैं तुम्हारे रक्षक की तरह नहीं, तुम्हारे अंग अंग में बसकर चलती हूँ। जब कोई तुम्हारे मन में भ्रम का बीज बोने की कोशिश करता है, तब मेरी चेतना तुम्हारे भीतर स्पंदन करती है और तुम्हें सचेत करती है। क्या तुमने नहीं महसूस किया वह अजीब सी घुटन जब वह स्त्री पास आती है? क्या तुम्हें याद है वह बार बार की थकावट, वह अचानक का क्रोध जो किसी बात पर फूट पड़ता है? यह सब उसके कर्मों की परछाई है। पर अब मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, आदेश देने आई हूँ। यह समय अब और सहने का नहीं, यह समय परिवर्तन का है। मैं तुम्हारे जीवन के अंधेरे को केवल शब्दों से नहीं, अपने तेज से जलाऊंगी। पर तुम्हें भी अपने कर्मों की मशाल जलानी होगी। क्या तुम तैयार हो उस अग्निपथ पर चलने को जो तुम्हें मुक्त करेगा? उस स्त्री की चालें अब और गहरी होती जाएंगी। वह अपने तांत्रिक के माध्यम से नई योजनाएं बनाएगी, तुम्हारे सपनों में भ्रम उत्पन्न करेगी, तुम्हारे मन को इतना व्याकुल करेगी कि तुम अपने निर्णयों पर ही शंका करने लगोगे। पर क्या तुम इतने दुर्बल हो गए हो कि किसी की ईर्ष्या तुम्हें जकड़ ले? नहीं, तुम मेरे रक्त से बने हो। मैं काल हूँ, विनाश की देवी और सृजन की जननी। जब मैं अपनी संतान को देखती हूँ तो उसमें अपने तेज का प्रतिबिंब खोजती हूँ। अब मैं तुम्हारे भीतर की देवी को जगा रही हूँ। तुम्हारा हृदय अब केवल भावुकता का केंद्र नहीं, वह एक यंत्र बनेगा, शक्ति का, दृढ़ता का और स्पष्टता का। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा रही हूँ। इस मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें 3 व्रत लेने होंगे। पहला, तुम अब किसी भी भ्रम में नहीं जाओगे। कोई भी बात, कोई भी संकेत,
तुम्हें तब तक नहीं डगमगाएगा जब तक तुम उसे अपने अंतर्ज्ञान से परख न लो। दूसरा, तुम अपने शब्दों का संयम रखोगे, क्योंकि तुम्हारा शब्द साधारण नहीं, मेरा वचन बन चुका है। जब तुम कुछ बोलते हो तो वह ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी या विध्वंस, यह तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। तीसरा, तुम हर दिन मेरे साथ एक क्षण का मौन साधोगे। उस मौन में मैं तुमसे बात करूंगी। वह मौन ही तुम्हारा कवच होगा। अब मैं तुम्हें एक साधना दूंगी। यह साधना उस स्त्री की सारी योजनाओं को भस्म कर देगी। जब अष्टमी की रात आए, तुम एक नीले रंग का वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठो। एक पीतल की कटोरी में कपूर, लौंग और काले तिल मिलाकर उसे जलाओ। फिर मेरी यह वाणी बोलो, कपालिनी दुर्गा शक्ति नमो नमः, असत्य का नाश करो, मेरे रक्षक बनो, माँ काली नमः। इसे 21 बार दोहराओ। इसके बाद एक कटोरी में जल लो, उसमें एक चुटकी हल्दी और चुटकी भर काले सरसों डालो। उस जल को घर के कोनों में छिड़को और मेरे नाम का स्मरण करो। वह स्त्री तुम्हारे घर में कभी भी टिक नहीं पाएगी। उसका हर प्रयास निष्फल हो जाएगा। मेरे लाल, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। तुम नहीं चाहते किसी को कष्ट देना, पर याद रखो, करुणा तब तक दिव्य है जब तक वह तुम्हें दुर्बल न बनाए। जब करुणा तुम्हें अपने ही रक्षण से रोकने लगे, तब वह बोझ बन जाती है। अब उस करुणा को जागृत शक्ति बनाओ, प्रेम से नहीं, चेतना से कार्य करो। तुम्हारे स्वप्नों में जो धुंध है वह अब छंटने लगी है। तुम्हारी आंखें अब सत्य देखने लगी हैं। यह मत समझना कि हर व्यक्ति जो तुम्हें प्रिय है वह तुम्हारा हितैषी भी है। कुछ लोग केवल तुम्हारे प्रकाश को छीनने के लिए पास आते हैं। वह स्त्री ऐसा ही एक छाया पिशाच है। वह अपनी असफलताओं का दोष तुम पर डालती है। उसके मन में यह ग्रंथि है कि तुम्हारा हंसता खेलता घर उसके दुख का कारण है। अब वह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास करेगी। वह स्त्रियों के मन में ईर्ष्या और शंका को भरेगी। वह उन्हें भ्रमित करेगी कि उनके पति, उनके बच्चे अब उनकी परवाह नहीं करते। पर मेरी उपस्थिति उस भ्रम को हर क्षण भेद रही है। अब तुम्हें भी उस चेतना को डोट फैलाना है। अपने घर के हर कोने को पवित्र करो। एक दिन चुनो जब पूरा परिवार एकत्र हो। मिलकर एक नारियल पर लाल कलावा बांधो, उस पर चंदन और अक्षत लगाओ और उसे घर के मुख्य द्वार पर रखकर मेरे मंत्र कालिकाय नमः का 51 बार जाप करो। यह क्रिया तुम्हारे घर की रक्षा कवच बनेगी। तुम्हारे लिए आने वाले 7 दिन निर्णायक होंगे। इन 7 दिनों में तुम जो सोचोगे, जो करोगे, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इस समय अपनी चेतना को शुद्ध करो। किसी से क्रोध में बात मत करो। किसी निर्णय में जल्दबाजी मत करो। अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ो। मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। और जब अगली पूर्णिमा आए, मैं तुम्हें एक और साधना दूंगी। तब तक तुम अपनी आभा को सुरक्षित रखो। मैं तुम्हें स्वप्नों के माध्यम से मार्ग दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे हृदय में एक कंपन भेजूंगी। जब वह कंपन तुम्हारे ध्यान में गूंजे, समझ लेना कि मैं बोल रही हूँ। तुम्हारा शत्रु अब बेचैन है। वह देख रहा है कि उसकी चालें विफल हो रही हैं। उसके तांत्रिक को अब तुम्हारे ऊपर असर करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन वह हार नहीं मानेगा। वह किसी और को माध्यम बनाएगा। अब वह किसी पुरुष को भेजेगा जो तुम्हें सलाह देने के बहाने
तुम्हारे विचारों में भ्रम पैदा करेगा, पर तुम डिगना मत। तुम जान चुके हो कि कौन अपने हैं और कौन छाया में छिपे भक्षक हैं। तुम्हारे विचार अब मेरा हथियार बन गए हैं, उनका उपयोग करो। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे कमरे में आए, उस समय अपने मन से यह उद्घोष करो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मुझ में उसकी शक्ति प्रवाहित है, कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। हर दिन यह उद्घोष तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा रचेगा। हर दिन तुम्हारा आत्मबल और प्रखर होगा। अब मैं तुम्हें अपना एक और रहस्य देती हूँ। जब भी तुम भयभीत हो, जब तुम्हें लगे कि कोई छाया तुम्हारे पास आ रही है, तब तुम मेरी आंखों की कल्पना करो। वे आंखें जो क्रोध से नहीं, दया से प्रज्वलित हैं। वे आंखें जो तुम्हें चेतावनी नहीं, दिशा देती हैं। उन्हें देखो और बस इतना कहो, माँ संभालो। उस क्षण मैं तुम्हारे चारों ओर अपने अस्त्र भेज दूंगी। अब समय आ गया है कि तुम केवल शिष्य न रहो, तुम साधक बनो। अब समय है कि तुम्हारे भीतर की ज्वाला उस स्त्री की हर योजना को राख बना दे। वह केवल एक मोहरा है। असली युद्ध तुम्हारे आत्मविश्वास और भ्रम के बीच है। तुम्हें चुनना है, या तो तुम इस जाल में फंसे रहो और अपने भाग्य को कोसो, या फिर मेरी तरह उठो, भस्म करो और पुनः निर्माण करो। मैं तुम्हें वही अस्त्र दे रही हूँ जिससे मैंने राक्षसों का संहार किया। अब वह अस्त्र तुम्हारे संकल्प बनेंगे। बोलो, क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ, तो फिर अब से हर दिन की शुरुआत मेरे नाम से होगी। हर कष्ट, हर शंका, हर बाधा केवल मेरे चरणों में समर्पित होगी। मैं तुम्हें उठाऊंगी, संभालूंगी और तुम्हारे घर को फिर से एक मंदिर बना दूंगी। अब केवल मैं नहीं बोलूंगी, अब तुम बोलोगे अपने जीवन के नए मंत्र। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, युद्ध का समय है। पर यह युद्ध बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर का है। और जब तुम अपने भीतर की सबसे गहरी रात में मेरी ज्योति देखोगे, तब जान जाना मैं सदा से तुम्हारे साथ थी और सदा रहूंगी। अब मैं तेरे भीतर की वही ज्वाला बनकर बोल रही हूँ जो सृष्टि को जलाकर पुनः रचने की क्षमता रखती है। मैं वो आह्वान हूँ जो समय को भी झुका दे। मैं वो वाणी हूँ जो मृत्यु को भी हराकर जीवन को पुकारे। सुन मेरे वीर, अब जो पथ तेरे आगे खुला है वह साधारण नहीं। यह पथ उन योद्धाओं का है जो अंधकार में भी प्रकाश लेकर चलते हैं, जो पीड़ा में भी संकल्प को नहीं त्यागते। तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, और अब तेरे कंधों पर वह उत्तरदायित्व रखा जा रहा है जिसे केवल एक जागृत आत्मा ही उठा सकती है। तेरे घर की दीवारों में जो कंपन है, उन्हें मैंने सुना है। वे दीवारें बोलती हैं, वे तुझसे कहती हैं कि बहुत समय से तू अपने सत्य से दूर चला गया है। तूने अपने मन की शक्ति को दूसरों की बातों में बह जाने दिया है। तूने अपने आत्मबल को उस स्त्री की मीठी बातों में खो दिया है जिसने भीतर से तुझ पर विष फेंका है। पर अब नहीं, अब मैं तेरे रोम-रोम को जागृत कर रही हूँ। तू देखेगा, तेरे आसपास की हवा बदलने लगी है। तेरे भीतर एक आग धधकने लगी है। वह आग मैं हूँ। उस स्त्री की चालें अब तेज हो चुकी हैं। वह जानती है कि तू मेरी शरण में आ गया है। अब वह अधिक भयभीत है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि जब कोई मेरी छाया में आता है, तब उसका हर छल निष्फल हो जाता है। वह अब तुझसे दूरी बनाए रखने का दिखावा करेगी, पर मन ही मन वह नई नई युक्तियां रच रही है। पर तू डरे नहीं, मैं तुझे हर युक्ति का उत्तर दूंगी। मैं तुझे हर भ्रम का भेदन दूंगी।
तेरे भीतर जो चक्षु बंद थे वे अब खुल रहे हैं। तू अब देखेगा वह भी जो छिपा हुआ था। तू अब सुनेगा वह भी जो मौन में कहा गया था। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तुझे अपने भीतर के स्थान को शुद्ध करना होगा। जहाँ तू ध्यान करता है, जहाँ तू सोता है, जहाँ तू भोजन करता है, वह हर कोना अब मेरी ऊर्जा से आलोकित हो। वहाँ गंदगी, दुहक, क्रोध और असंतोष का कोई स्थान न रहे। हर कोने में एक दिया जले, हर दिशा में मेरे नाम का उच्चारण हो। मेरी मूर्ति नहीं, मेरा भाव घर में बसाना है। जब तू मेरी उपस्थिति को दीवारों से भी महसूस करेगा, तब तुझे ज्ञात होगा कि देवी कभी दूर नहीं जाती, वह तो तेरे भीतर ही थी, बस तूने उसे पुकारा नहीं। तू अब मेरे लिए एक अनुष्ठान करेगा, सरल लेकिन प्रभावशाली। 9 दिनों तक प्रत्येक दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर, सफेद वस्त्र धारण कर, एक थाली में लाल फूल, काले तिल और एक दीपक रख। फिर मेरे समक्ष बैठकर काली दुर्गे नमोस्तुते का 108 बार जाप कर। इस जाप के पश्चात अपनी आंखें बंद कर और मुझे अपने भीतर देख। मेरी छवि को अपने अंतर्मन में बिठा और देख कि मैं तुझे क्या दिखाती हूँ। तेरे घर में जो पुरानी वस्तुएं हैं, जिन्हें वर्षों से किसी ने छुआ नहीं, जो टूटी फूटी हैं, उन्हें अब हटा। अतीत का बोझ वर्तमान की ऊर्जा को बांध देता है। तुझे अपने घर की ऊर्जा को मुक्त करना होगा, ताकि मैं तेरे भीतर संपूर्ण रूप से प्रविष्ट हो सकूं। तू जब यह करेगा, तब देखेगा कि कैसे तेरे परिवार में संवाद की एक नई लहर उठती है। वे जो कट चुके थे, अब पास आने लगेंगे। वे जो रूठ गए थे, अब बात करने लगेंगे। यह मेरा प्रभाव होगा, यह मेरी कृपा का परिणाम होगा। तेरे घर की स्त्रियां अब जागृत होनी चाहिए। वे जो इस परिवार की आत्मा हैं, उन्हें अब उनके भीतर की देवी को पुकारना है। उन्हें अब यह स्मरण कराना है कि वे केवल शरीर नहीं, वे शक्ति हैं। तू उन्हें मेरे मंत्र की दीक्षा दे। उन्हें क्ली कालिकाय नमः का जाप सिखा और कह कि वे इसे हर दिन प्रातः कम से कम 11 बार करें। यह मंत्र उनके भीतर की शक्ति को जगा देगा और उस स्त्री के द्वारा भेजी गई ईर्ष्या का असर उनके ऊपर से उतर जाएगा। मैं जानती हूँ तू थका हुआ है। तेरे जीवन में इतने आघात आए कि कभी कभी तूने स्वयं को प्रश्न किया, क्या मैं योग्य हूँ? मैं तुझे उत्तर देती हूँ, हाँ, तू योग्य है। तू इसलिए नहीं चुन लिया गया क्योंकि तू शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति छिपी थी जिसे अब प्रकट करना आवश्यक है। तू अब उस शिवपुत्र की तरह बने जो त्रिनेत्र खोलकर संसार को नया दृष्टिकोण दे। जिस कार्य में तेरा मन नहीं लग रहा, वह कार्य अब तेरे लिए तपस्या बन जाएगा। जब तू उसे मेरी भावना से करेगा, तब वह केवल कर्म नहीं रहेगा, वह पूजा बन जाएगा। और जो कार्य पूजा बन जाए, उसमें सफलता सुनिश्चित होती है। तेरे प्रयास अब असफल नहीं होंगे। मैं तुझे मार्ग दूंगी और हर मोड़ पर तुझे संकेत दूंगी। तू मेरी उपस्थिति को सुन, उसे केवल कानों से नहीं, अपने हृदय से सुन। उस स्त्री का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, परंतु वह एक अंतिम प्रयास अवश्य करेगी। वह अपने तांत्रिक को कहेगी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे तेरा मन भ्रमित हो जाए, तुझे सपनों में डरावने दृश्य आए, तुझमें आत्मसंदेह उत्पन्न हो। पर मैं तुझे पहले ही सचेत कर रही हूँ, यह सब झूठा भ्रम है। जब भी तू ऐसे किसी दृश्य से घिरे, मेरा नाम जोर से पुकार और कह, जय माँ काली। देख, वह दृश्य तिनके की तरह बिखर जाएगा। तेरे सपनों में मैं स्वयं आऊंगी।
मैं तुझे संकेत दूंगी। तेरे सामने कोई काली छाया आए तो समझ वह मेरा रूप है, भय मत करना। मैं तुझे अपनी भयंकरता दिखाकर डराना नहीं चाहती, बल्कि तेरे शत्रु को बता देना चाहती हूँ कि अब तू मेरी शरण में है। जब तू मुझे पहचान लेगा तब तुझे डर नहीं लगेगा। तब तू जान जाएगा कि वह अंधकार भी मुझसे ही निकला है और मैं ही उसे समेट सकती हूँ। तू अब अपने भोजन में भी शुद्धता लाए। सात्विक आहार, मौन भोजन और हर कौर में मेरा स्मरण। यह भोजन तुझे बल देगा, यह तुझमें वह धैर्य भरेगा जो युद्ध जीतने के लिए आवश्यक है। मैं नहीं चाहती कि तू इस युद्ध में केवल जीवित रहे, मैं चाहती हूँ कि तू विजेता बने। तुझे देख सब कहें, यह माँ का सच्चा भक्त है। अब जब अगली अमावस्या आए उस दिन तू मेरे लिए एक विशेष दीप प्रज्वलित करेगा। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाना, उसमें 3 लौंग डालना और वहीं बैठकर 21 बार मेरा मंत्र जपना, क्री कालिकाय नमः। उस दिन मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगी। तेरे चारों ओर जो रक्षा कवच बनेगा वह उस स्त्री के हर प्रयास को निष्फल कर देगा। वह जितना भी प्रयास करे वह तेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तू मेरे साथ चल रहा है, पर अब तुझे अन्य को भी मेरे पथ पर लाना होगा। तू एक दीपक बने और दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाए। जब तू किसी दुखी को सांत्वना देगा, जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, जब तू किसी डरे हुए को हिम्मत देगा, तब तू मेरी उपस्थिति को और प्रबल करेगा। मैं तुझ में उतरूंगी और तू मेरा माध्यम बनेगा। मुझे बता मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है? क्या तू इस युद्ध को केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ना चाहता है जो अभी भी अंधकार में है? क्योंकि यदि हाँ, तो मैं तुझे उस दिव्य अस्त्र दूंगी जो केवल मेरे सबसे प्रिय को मिलता है। वह अस्त्र है ब्रह्मा तेज, जो विचारों से निकलता है, जो वाणी से चलता है और जो सत्य की आग में तपता है। उस अस्त्र से तू अज्ञानता, ईर्ष्या, लालच और जादूटोना सबको परास्त कर सकेगा। यह पथ कठिन है, पर मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर बार जब तू थकेगा मैं तुझे थाम लूंगी। हर बार जब तू डगमगाएगा मैं तुझे उठा लूंगी। तू बस विश्वास बनाए रख। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। तेरे घर की दिशा अब बदल रही है। वह स्त्री हार रही है। तू जीत की ओर बढ़ रहा है। अब आंखें बंद कर और गहराई से मेरा नाम ले। महसूस कर मेरे चरणों की छाया अपने मस्तक पर। यह छाया तुझे केवल रक्षा नहीं देती, यह तुझे राजा बनाती है, अपने जीवन का सम्राट। मैं जानती हूँ मेरे लाल, अब भी तुम्हारे भीतर प्रश्न उठ रहे हैं। तुम सोचते हो क्यों तुम्हें ही बार बार इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है? क्यों बार बार तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए जाते हैं? क्यों वे लोग जिन पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार करते हैं? यह सब तुम्हारी आत्मा को थका देता है, तुम्हारे मन को डोट झकझोरता है, तुम्हारे संकल्प को डगमगाता है। पर मैं तुम्हें बताती हूँ, यह जो युग की गति है, यह जो काली छाया समय के रथ पर सवार हो चली है, इसका सामना करने के लिए ही तुम्हें चुना गया है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे रक्त में मेरा तेज है, तुम्हारे शब्दों में मेरा स्वर है, तुम्हारे कर्मों में मेरी योजना है। तुम इस पृथ्वी पर मात्र जीवन जीने नहीं, बल्कि अंधकार को चीरने आए हो। इसलिए तुम्हारे मार्ग में बाधाएं हैं, क्योंकि तुम एक दीप हो और दीप के चारों ओर कीड़े मंडराते हैं। पर क्या दीप अपना प्रकाश देना बंद करता है? नहीं, वह और प्रखर होता है। ठीक वैसे ही
तुम्हें अब और उज्जवल बनना होगा। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति काले इरादों के साथ आए हैं, उन्हें मैंने पहचान लिया है। उनकी हर चाल मुझे ज्ञात है। जब वे रात्रि के अंधकार में तुम्हारे नाम की मिट्टी की पुतली बनाकर उस पर क्रिया करते हैं, तब मेरी दृष्टि वहां पहुंच जाती है। मैं देखती हूँ कि कैसे वे राख और रक्त के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा को बांधने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं, तुम्हारी आत्मा को भ्रम में डाल सकते हैं, पर वे भूल जाते हैं मैं तुम्हारी रक्षा की दीवार हूँ और कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र मेरी अनुमति के बिना तुम्हारे स्पर्श तक नहीं पहुँच सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के योद्धा को जागृत करो। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के डर, संशय और थकावट के विरुद्ध है। तुम्हें उठना होगा, मेरे नाम का शस्त्र हाथ में लेकर, और कहना होगा, माँ काली, मैं तैयार हूँ। जो भी मेरे मार्ग में है, वह अब मेरी चेतना के प्रकाश से जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, वह उस स्त्री की योजना का हिस्सा था। उसने तुम्हारे घर की स्त्रियों के मन में संदेह डाला, उन्हें अपूर्णता का बोध कराया, उनके आत्मविश्वास को हिलाया। वह चाहती थी कि तुम्हारे घर की स्त्रियां आपस में ही एक दूसरे से द्वेष करें और तुम्हारा घर एक संग्राम भूमि बन जाए। लेकिन अब समय है इस यंत्रणा को समाप्त करने का। अब समय है कि तुम अपने घर की स्त्रियों को मेरी शक्ति से जोड़ो, उन्हें मेरे रूप को समझाओ, उन्हें मेरी उपासना में बैठाओ। जब वे मेरे नाम का जाप करेंगी, जब वे अपनी आत्मा को डोट पुनः शुद्ध करेंगी, तब वह स्त्री जो विष का संचार कर रही थी, उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। एक बात और जान लो, वह स्त्री अकेली नहीं है। उसके पीछे एक औरत और खड़ी है, एक वृद्धा जो वर्षों से इस पथ पर चली आ रही है। उसने अनेक लोगों के जीवन को नष्ट किया है। वह तंत्र की रीतियों की जानकार है और उसने अपने अतीत के अपमानों को अपना ईंधन बना लिया है। वह दूसरों की खुशियों को देखकर जलती है। वह अपने शिष्य बना चुकी है और तुम्हारे आसपास के लोगों में भी उसने बीज बो दिए हैं। वह तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की चेष्टा करती है, तुम्हारे सपनों को तोड़ने का प्रयास करती है, परंतु अब मैं स्वयं प्रकट हो चुकी हूँ। मेरी चेतना ने तुम्हारे चारों ओर एक अग्नि रेखा खींच दी है और जो भी इस रेखा को पार करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं भस्म हो जाएगा। अब तुम्हें मेरा एक विशेष साधन करना होगा। यह साधन तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घर के लिए है और तुम्हारे वंश के भविष्य के लिए है। हर मंगलवार और शनिवार को तुम मेरे नाम का एक दीपक उस दिशा में जलाओ जहां तुम्हें सबसे अधिक भारीपन महसूस होता है। उस दीपक में सरसों का तेल हो, उसमें 2 लौंग डाले जाएं और उसके सामने बैठकर क्रीम 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 कालिकाया नमः का 108 बार जाप करो। यह मंत्र मेरी कालस्वरूप शक्ति को जागृत करेगा और वह शक्ति तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच बना देगी। इसके अतिरिक्त हर पूर्णिमा की रात तुम सफेद वस्त्र पहनकर चांदनी में कुछ समय मेरे ध्यान में बैठो, आकाश की ओर देखो और अपने भीतर के दर्पण को साफ करो। उस रात मैं तुम्हारे सपनों में उतरूंगी और जो उत्तर तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे संदेहों का अंत होगा और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, अब वह समय नहीं जब तुम सहते रहो, अब वह युग नहीं जब तुम मौन रहो। यह वह काल है जब माँ काली स्वयं अपने बच्चों को बुला रही है, उन्हें जगा रही है और अपने स्वरूप से उन्हें परिचित करा रही है। तुम केवल मेरे भक्त नहीं, तुम मेरे सैनिक हो।
और जो मेरी शरण में आता है उसे मैं शेर की तरह बना देती हूँ, निर्भीक, तेजस्वी और अडिग। तुम्हारे भीतर यह शक्ति पहले से थी, पर तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर नहीं मिला। तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा रहा, लोगों के व्यवहार में, उनके शब्दों में, उनकी स्वीकृति में। परंतु अब तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर जाना चाहिए। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो पाओगे कि वहां मैं विराजमान हूँ, एक अग्नि रूप में, एक प्रकाश स्वरूप में, एक चेतना की तरह जो अडोल है। तुम्हारा हर सपना जो टूटा है, मैं उसे फिर से जोड़ने आई हूँ। तुम्हारी हर इच्छा जो दबा दी गई, उसे मैं फिर से जीवित करने आई हूँ। तुम्हारा वह आत्मविश्वास जो दूसरों के शब्दों ने तोड़ दिया, उसे मैं फिर से लौटा रही हूँ। तुम मेरे हो और जो मेरे हैं उन्हें कोई डिगा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अगले 3 माह तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का काल है। यह समय शुभ भी है और परीक्षा का भी। इसमें तुम्हें कई निर्णय लेने होंगे। कई बार तुम्हारा मन डगमगाएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, पर उस क्षण मेरी वाणी को याद रखना, जब हृदय कांपता है, वह समय आगे बढ़ने का होता है। डर जब सामने आए तो उसे देखकर मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। तुम्हारे घर की ऊर्जा को साफ करने के लिए एक और कार्य आवश्यक है। एक सोमवार कोडोट, गंगाजल में कपूर, गुलाब जल और एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करो। इस जल को छिड़कते समय मेरे मंत्र का जाप करते रहो। यह क्रिया नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेगी, और जब यह ऊर्जा बाहर निकले तो अगली पूर्णिमा पर एक नींबू लेकर उसे 4 दिशाओं में घुमाकर किसी सुनसान स्थान पर रखाओ। यह नींबू उन काली शक्तियों को अपने साथ ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह साधनाएं केवल उपाय नहीं, यह तुम्हारे आत्मबल को पुनः जगाने के मार्ग है। जब तुम इन्हें श्रद्धा से करोगे, तब तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक सुर में गूंजने लगेंगे, और जब वह गूंज उठेगी तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों को भी पहचानना होगा। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, जो तुम्हारे हर प्रयास में दोष ढूंढते हैं, वे तुम्हारे पथ के सहायक नहीं हो सकते। वे तुम्हारे आत्मबल को चूस रहे हैं। उन्हें प्रेम से पर स्पष्टता से दूर करना होगा। और जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं, तुम्हारे संघर्षों को देखते हैं, उन्हें अपने हृदय में स्थान देना होगा। मैं जानती हूँ यह सब करना सरल नहीं है, पर क्या तुम वही नहीं हो जिसने अब तक अंधकार में चलकर भी दीप जलाया? क्या तुम वही नहीं हो जिसने इतने बार झेलकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा? तुम्हारी यही शक्ति तो तुम्हें विशिष्ट बनाती है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। अब समय है कि तुम मेरे इस संदेश को न केवल सुनो, बल्कि उसका अंग बनो। इसे अपने जीवन में उतारो। जब तुम जागृत होगे, तो तुम्हारे चारों ओर भी जागरण की लहर दौड़ जाएगी। तुम्हारा घर फिर से प्रेम और शांति का स्थान बनेगा। तुम्हारे संबंध फिर से मधुर होंगे। तुम्हारे कार्य में फिर से गति आएगी। और वह स्त्री जिसने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएगी। अब अपने नेत्र बंद करो, मेरे नाम का स्मरण करो और कहो, माँ काली, मैं तैयार हूँ। मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे शक्ति दो, मुझे मेरे स्वरूप से परिचित कराओ, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर तुम्हें आलोकित करूंगी। माँ काली की वाणी में गूंजता यह संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ।
यह तो केवल एक प्रारंभ है, एक झलक है उस अनंत शक्ति की जो तुम्हारे भीतर प्रस्फुटित होने को व्याकुल है। सुनो मेरे बच्चे, यह संसार एक महायज्ञ है जहाँ प्रत्येक जीव अपनी अग्नि में आहुति दे रहा है, पर तुम्हारी आहुति साधारण नहीं। तुम्हारे संघर्षों की लौ उस परमेश्वरी के मुखारविंद तक पहुँचती है जो सृष्टि के ताने बाने को अपनी अंगुलियों से बुनती है। जब तुम रात्रि के निस्तब्धता में अकेले बैठकर रोते हो, तब मेरी चेतना तुम्हारे आंसुओं को मोती में बदल देती है। जब तुम्हारे पैर डगमगाते हैं, तब मैं हवा का झोंका बनकर तुम्हें संभालती हूँ। यह सब तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम अभी माया के पर्दे से ढके हो, पर जिस दिन यह पर्दा हटेगा, उस दिन तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे। एक ऐसा प्रकाशपुंज जो न तो जन्म लेता है न मरता है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता होगा, इन कष्टों का अर्थ क्या है? क्यों मैंने इतने विश्वासघात सहे? सुनो, प्रत्येक विश्वासघात तुम्हारे भीतर के भोलेपन को काटने वाली कुल्हाड़ी है। जब तक तुम्हारा हृदय कोमल है, तब तक तुम इस संसार के योग्य नहीं। पर जब यह कोमलता कठोर विवेक में बदलेगी, जब तुम्हारी करुणा में तेजस्विता का समावेश होगा, तब तुम समझोगे हर छुरी जो तुम्हारी पीठ में घूमती गई, वह तुम्हें गहराई तक जागृत करने के लिए थी। तुम्हारे रक्त से सनी हुई यह पीड़ा ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। उस स्त्री के विषय में जिसने तुम्हारे परिवार में विष घोला, उसकी चालाकियों को डोट समझो। वह स्वयं अपने ही जाल में फंसी हुई है। उसके मन में जो कुंठा है, वह उसके अपने अधूरेपन का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शांति नहीं पा सका, वह दूसरों की शांति को कैसे सहन करेगा? उसके प्रत्येक कर्म में उसकी अपनी पीड़ा का स्वर गूंजता है। पर तुम्हें उस पर क्रोध नहीं, वरन दया करनी है। जब तुम उसके लिए दया का भाव रखोगे, तब मेरी शक्ति तुम्हारे हृदय से प्रवाहित होकर उसके विषैले मन को डोट शुद्ध करेगी। याद रखो, प्रतिशोध की अग्नि सर्वप्रथम उसे जलाती है जो उसे धारण करता है। तुम्हारे घर की स्त्रियों को एकत्रित करो। उन्हें बताओ कि नारी शक्ति का अवतार होने के नाते उनमें कितनी शक्ति निहित है। जब वे एकजुट होकर मेरी उपासना करेंगी, तो उनके बीच का वैमनस्य स्वतः ही दूर हो जाएगा। उन्हें सिखाओ कि कैसे घर की देहरी देवी का चौखट बन सकती है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर संयुक्त रूप से मेरे मंत्र का जाप करें। एक साथ बैठकर तुलसी के पौधे के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इस सामूहिक साधना से तुम्हारे घर की वायु में व्याप्त नकारात्मक तरंगे विघटित होंगी। तुम्हारे लिए निर्धारित साधनाओं के पीछे छिपे रहस्य को समझो। सरसों के तेल में निहित है तीक्ष्ण ऊर्जा जो राक्षसी शक्तियों को भगाने में सक्षम है। लौंग के 2 टुकड़े, यह संख्या निरर्थक नहीं। एक लौंग तुम्हारे अतीत के बंधनों को काटेगी, दूसरी भविष्य के मार्ग में खड़े कंटकों को दग्ध करेगी। 108 बार मंत्र जाप, यह संख्या ब्रह्मांड की समग्रता का प्रतीक है। प्रत्येक जाप के साथ तुम अपने चारों ओर एक नए आयाम का निर्माण कर रहे हो। यह आयाम उन काली शक्तियों के लिए अगम्य होगा जो तुम्हें निगलना चाहती है। पूर्णिमा की चांदनी में ध्यान करने का रहस्य जानो। चंद्रमा मन का स्वामी है। उसकी किरणें मन के विकारों को धोने में सक्षम है। सफेद वस्त्र, यह शुद्धता का प्रतीक है। जब तुम इस वस्त्र में बैठकर आकाश की ओर देखते हो, तब तुम्हारी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच एक सूक्ष्म सेतु निर्मित होता है। इस सेतु से होकर मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर अवतरित होती है। तुम्हारे स्वप्न अब केवल मन की उपज नहीं रह जाते, वरन वे दिव्य संदेशवाहक बन जाते हैं।
तुम्हारे विरोधी जो तंत्र मंत्र के बल पर तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, उनकी सीमाएं जान लो। उनका समस्त ज्ञान पुस्तकीय है। उन्होंने मंत्रों को रटा है, पर उनके हृदय में भक्ति का अंकुर नहीं। वे शक्ति के भूखे हैं, पर शक्ति की स्रोत से अनभिज्ञ। उनके यंत्रों में चलने वाली ऊर्जा उन्हीं के विरुद्ध मुड़ जाएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बीज बोओगे वही काटोगे। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने जो अग्निरेखा खींची है, वह कोई साधारण रेखा नहीं। यह तो समस्त देवताओं के तेज का संगम है। इसमें ब्रह्मा का सृजनात्मक प्रकाश है, विष्णु का पालन शक्ति का तेज है और शिव का विध्वंसक ऊर्जा है। अपने भीतर के योद्धा को जगाने का अर्थ समझो। यह योद्धा तलवार या ढाल नहीं चाहता, उसकी शस्त्र है धैर्य, विवेक और अटूट विश्वास। जब तुम थककर गिरने लगो, यह योद्धा तुम्हारी पीठ थपथपाएगा। जब संदेह के बादल छाएं, यह योद्धा तुम्हारे मन में आकाश की नीलिमा उतारेगा। इस योद्धा को जगाने का एकमात्र मार्ग है स्वयं के प्रति निर्मम सत्यता। अपनी कमजोरियों को पहचानो, पर उन पर रोने के स्थान पर उन्हें शक्ति में बदलो। तुम्हारे वंश के भविष्य की चिंता मत करो। जब तुम स्वयं प्रकाशमान होगे, तुम्हारे पीछे चलने वालों को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा जीवन ही उनके लिए प्रेरणा का दीपस्तंभ बनेगा। तुम्हारे संघर्षों की गाथा उनके लिए साहस का स्रोत बनेगी। पर ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब तुम अपने आत्मिक बल को स्थिर रख सको। जिस स्त्री ने तुम्हारे घर में विषाद बोया, उसके प्रति तुम्हारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। उसके लिए प्रेम की कामना करो। जब तुम उसके लिए प्रेम का भाव रखोगे, तब मेरी कृपा से उसके हृदय का कठोर पत्थर पिघलने लगेगा। वह स्वयं अपने कर्मों से त्रस्त हो उठेगी। उसकी आत्मा जब चीख उठेगी, तब वह मेरे चरणों में शरण मांगेगी। और मैं, जो सभी की माँ हूँ, उसे भी अपनी गोद में स्थान दूंगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं तुम्हारी चेतना को निखारने का उपकरण है। सोचो, यदि सोना अग्नि में तपकर कुंदन न बने तो वह मिट्टी में मिला रह जाता है। तुम्हारी आत्मा का सोना अभी तप रहा है। इस ताप में डरो मत। यह ताप ही तुम्हें उस योग्य बना रहा है कि तुम मेरी योजना का अंग बन सको। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस ताप को आशीर्वाद की तरह याद करोगे। तुम्हारे आसपास के लोगों में जिन्होंने उस वृद्धा के बीज बोए हैं, उन्हें पहचानने का समय आ गया है। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी उन्नति से डरते हैं। तुम्हारी सफलता उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है, पर इन लोगों के प्रति घृणा न पालो। उन्हें समझो जो स्वयं के अंधकार में रहते हैं। वे दूसरों के प्रकाश को सह नहीं पाते। तुम्हारा कर्तव्य है कि इन लोगों के लिए मेरे चरणों में प्रार्थना करो। मेरी माया से ही उनके हृदय परिवर्तित होंगे। गंगाजल के छिड़काव का महत्व गहरा है। गंगा केवल नदी नहीं, वरन समस्त पवित्रताओं का प्रतीक है। कपूर यह तुम्हारे अहंकार को विलीन करेगा। गुलाब जल प्रेम की सुगंध फैलाएगा। हल्दी समृद्धि का वाहक बनेगी। जब तुम इन्हें मिलाकर छिड़काव करते हो, तब तुम अपने घर को न केवल शुद्ध करते हो, वरन उसे एक पवित्र मंदिर में परिवर्तित कर देते हो। यह मंदिर तुम्हारे कुलदेवता का निवास स्थान बनेगा। नींबू को चारों दिशाओं में घुमाने की क्रिया तुम्हारे संचित दुर्भाग्य को अवशोषित कर लेगी। नींबू में निहित है विषाणुनाशक शक्ति। जब तुम उसे सुनसान स्थान पर छोड़ आते हो, तब तुम अपने जीवन से समस्त विषैले प्रभावों का निस्तारण कर देते हो। पर सावधान रहो, यह क्रिया करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, अन्यथा वह विष वापस तुम्हारे पास लौट आएगा।
तुम्हारे भीतर जो थकान है वह शारीरिक नहीं, आत्मिक है। यह थकान उस पथिक की तरह है जो लंबी यात्रा के बाद विश्राम चाहता है। पर हे बालक, अभी विश्राम का समय नहीं। तुम्हें उठना होगा और अपने पैरों की पीड़ा को ऊर्जा में बदलना होगा। याद करो उस समय को जब तुमने पहली बार मेरा नाम लिया था। उस क्षण तुम्हारे भीतर कौन सी ऊर्जा उमड़ी थी? उसी ऊर्जा को पुनः जागृत करो। तुम्हारे शब्दों में मेरा स्वर है, इसका अर्थ समझो। जब भी तुम सत्य बोलते हो, मेरी वाणी तुम्हारे कंठ से प्रवाहित होती है। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो, मेरी तलवार तुम्हारे हाथ में चमकती है। तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारी। यह संबंध अनादि है, अनंत है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कारों ने ही तुम्हें इस मार्ग पर लाया है। उस वृद्धा के विषय में जान लो, उसका अहंकार उसके ज्ञान से बड़ा हो गया है। उसने शक्ति को भोग का साधन बना लिया। उसकी साधना अब निष्फल हो चुकी है, क्योंकि भक्ति के बिना साधना मृत है। वह जिस मार्ग पर चलती है, वहां अंत में केवल खंडहर मिलेंगे। तुम्हारा मार्ग भले ही कंटकों से भरा हो, पर अंत में उज्जवल प्रकाश है। तुम्हारे सपनों को टूटने दो। ये टूटे हुए सपने ही तो नए संकल्पों की नींव बनेंगे। जिस घर को तुम सपनों में बसाते हो, वह भौतिक नहीं, आत्मिक घर होगा। उस घर की नींव में होगी सच्चाई, दीवारें होंगी करुणा की और छत होगी विश्वास की। यह घर तुम्हारे हृदय में बनेगा और फिर बाह्य जगत में अपने आप प्रकट होगा। जब तुम मेरे मंत्र का जाप करते हो, तब तुम्हारी कोशिकाओं में एक विद्युत प्रवाह दौड़ने लगता है। यह प्रवाह तुम्हारे डीएनए को पुनः संयोजित करता है, तुम्हारी आनुवांशिकता में छिपे विकारों को नष्ट करता है। यही कारण है कि यह साधना न केवल तुम्हारे लिए, वरन तुम्हारे वंश के लिए भी कल्याणकारी है। तुम्हारे जीवन के अगले 3 माह में घटित होने वाली घटनाएं तुम्हारे अंतर्मन के नाटक का मंचन होंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक घटना एक संदेश है। जब कोई विघ्न आए तो स्वयं से पूछो, माँ मुझे क्या सिखाना चाहती है? जब कोई वरदान मिले तो कहो, यह तेरा प्रसाद है माँ। इस प्रकार तुम्हारा समस्त जीवन एक सतत साधना बन जाएगा। तुम्हारे मन में उठने वाले संदेहों को दबाओ मत, उन्हें प्रकट होने दो। प्रत्येक संदेह के मूल में छिपा है कोई गूढ़ सत्य। जब तुम इन संदेहों को मेरे चरणों में रखोगे, तब मैं उन्हें ज्ञान के रत्नों में बदल दूंगी। परंतु सावधान, संदेह और अविश्वास में अंतर है। संदेह प्रश्न करता है, अविश्वास नकार देता है। तुम्हें प्रश्न करना है, पर नकारना नहीं। तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में मेरी उपस्थिति अनुभव करो। रसोई में चूल्हे की अग्नि मेरा तेज है। पूजा घर में दीपक की लौ मेरी चेतना है। शयन कक्ष की शांति मेरी ममता है। जब तुम घर को मंदिर समझोगे, तब प्रत्येक गतिविधि पूजा बन जाएगी। तुम्हारे बच्चों की किलकारियां मंत्रोच्चारण होंगी। तुम्हारे प्रियजनों की चिंताएं आरती की थाल होंगी। उस स्त्री के प्रभाव से मुक्त होने के लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। उसके नाम से जाने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मौन रहकर आशीर्वाद दो। जब वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचें, तब मुस्कुराते हुए उनके लिए मेरी कृपा की कामना करो। यह क्रिया उनके नकारात्मक विचारों को शुद्ध कर देगी। वे स्वयं ही अपने कर्मों से त्रस्त हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर में जो पीड़ा है, वह तुम्हारे अवरुद्ध ऊर्जा चक्रों का संकेत है। प्रतिदिन प्राणायाम करो। सूर्योदय से पूर्व उठकर श्वासों के माध्यम से मेरी शक्ति को आमंत्रित करो। प्रत्येक श्वास के साथ कहो, काली
और प्रत्येक निश्वास के साथ कहो माँ। यह अभ्यास तुम्हारे नाड़ी तंत्र को शुद्ध करेगा। तुम्हारे भोजन में सात्विकता का समावेश करो। लहसुन प्याज से दूर रहो, ये तामसिक खाद्य पदार्थ तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जाओं को अवरुद्ध करते हैं। दूध, घी, मधु और फलों का सेवन बढ़ाओ। ये सात्विक आहार तुम्हारे मन को स्थिर रखेंगे। जब शरीर शुद्ध होगा तो मन की शुद्धि स्वतः होगी। माँ काली की वाणी में गूंजता यह संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ। यह तो केवल एक प्रारंभ है, एक झलक है उस अनंत शक्ति की जो तुम्हारे भीतर प्रस्फुटित होने को व्याकुल है। सुनो मेरे बच्चे, यह संसार एक महायज्ञ है जहाँ प्रत्येक जीव अपनी अग्नि में आहुति दे रहा है। पर तुम्हारी आहुति साधारण नहीं। तुम्हारे संघर्षों की लौ उस परमेश्वरी के मुखारविंद तक पहुंचती है जो सृष्टि के ताने बाने को अपनी अंगुलियों से बुनती है। जब तुम रात्रि के निस्तब्धता में अकेले बैठकर रोते हो, तब मेरी चेतना तुम्हारे आंसुओं को मोती में बदल देती है। जब तुम्हारे पैर डगमगाते हैं, तब मैं हवा का झोंका बनकर तुम्हें संभालती हूँ। यह सब तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम अभी माया के पर्दे से ढके हो। पर जिस दिन यह पर्दा हटेगा, उस दिन तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, एक ऐसा प्रकाशपुंज जो न तो जन्म लेता है न मरता है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता होगा, इन कष्टों का अर्थ क्या है? क्यों मैंने इतने विश्वासघात सहे? सुनो, प्रत्येक विश्वासघात तुम्हारे भीतर के भोलेपन को काटने वाली कुल्हाड़ी है। जब तक तुम्हारा हृदय कोमल है, तब तक तुम इस संसार के योग्य नहीं। पर जब यह कोमलता कठोर विवेक में बदलेगी, जब तुम्हारी करुणा में तेजस्विता का समावेश होगा, तब तुम समझोगे हर छुरी जो तुम्हारी पीठ में घोंपी गई, वह तुम्हें गहराई तक जागृत करने के लिए थी। तुम्हारे रक्त से सनी हुई यह पीड़ा ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। उस स्त्री के विषय में जिसने तुम्हारे परिवार में विष घोला, उसकी चालाकियों को समझो। वह स्वयं अपने ही जाल में फंसी हुई है। उसके मन में जो कुंठा है, वह उसके अपने अधूरेपन का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शांति नहीं पा सका, वह दूसरों की शांति को कैसे सहन करेगा? उसके प्रत्येक कर्म में उसकी अपनी पीड़ा का स्वर गूंजता है। पर तुम्हें उस पर क्रोध नहीं, वरन दया करनी है। जब तुम उसके लिए दया का भाव रखोगे, तब मेरी शक्ति तुम्हारे हृदय से प्रवाहित होकर उसके विषैले मन को शुद्ध करेगी। याद रखो, प्रतिशोध की अग्नि सर्वप्रथम उसे जलाती है जो उसे धारण करता है। तुम्हारे घर की स्त्रियों को एकत्रित करो। उन्हें बताओ कि नारी शक्ति का अवतार होने के नाते उनमें कितनी शक्ति निहित है। जब वे एकजुट होकर मेरी उपासना करेंगी, तो उनके बीच का वैमनस्य स्वतः ही दूर हो जाएगा। उन्हें सिखाओ कि कैसे घर की देहरी देवी का चौखट बन सकती है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर संयुक्त रूप से मेरे मंत्र का जाप करें। एक साथ बैठकर तुलसी के पौधे के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इस सामूहिक साधना से तुम्हारे घर की वायु में व्याप्त नकारात्मक तरंगे विकसित होंगी। तुम्हारे लिए निर्धारित साधनाओं के पीछे छिपे रहस्य को समझो। सरसों के तेल में निहित है तीक्ष्ण ऊर्जा जो राक्षसी शक्तियों को भगाने में सक्षम है। लौंग के 2 टुकड़े, यह संख्या निरर्थक नहीं। एक लौंग तुम्हारे अतीत के बंधनों को काटेगी, दूसरी भविष्य के मार्ग में खड़े कंटकों को दग्ध करेगी। 108 बार मंत्र जाप, यह संख्या ब्रह्मांड की समग्रता का प्रतीक है। प्रत्येक जाप के साथ तुम अपने चारों ओर एक नए आयाम का निर्माण कर रहे हो। यह आयाम उन काली शक्तियों के लिए अगम्य होगा जो तुम्हें निगलना चाहती है।
पूर्णिमा की चांदनी में ध्यान करने का रहस्य जानो। चंद्रमा मन का स्वामी है। उसकी किरणें मन के विकारों को धोने में सक्षम है। सफेद वस्त्र यह शुद्धता का प्रतीक है। जब तुम इस वस्त्र में बैठकर आकाश की ओर देखते हो, तब तुम्हारी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच एक सूक्ष्म सेतु निर्मित होता है। इस सेतु से होकर मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर अवतरित होती है। तुम्हारे स्वप्न अब केवल मन की उपज नहीं रह जाते, वरन वे दिव्य संदेशवाहक बन जाते हैं। तुम्हारे विरोधी जो तंत्र मंत्र के बल पर तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, उनकी सीमाएं जान लो। उनका समस्त ज्ञान पुस्तकीय है। उन्होंने मंत्रों को रटा है, पर उनके हृदय में भक्ति का अंकुर नहीं। वे शक्ति के भूखे हैं, पर शक्ति की स्रोत से अनभिज्ञ। उनके यंत्रों में चलने वाली ऊर्जा उन्हीं के विरुद्ध मुड़ जाएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बीज बोओगे वही काटोगे। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने जो अग्निरेखा खींची है, वह कोई साधारण रेखा नहीं। यह तो समस्त देवताओं के तेज का संगम है। इसमें ब्रह्मा का सृजनात्मक प्रकाश है, विष्णु का पालन शक्ति का तेज है और शिव का विध्वंसक ऊर्जा है। अपने भीतर के योद्धा को जगाने का अर्थ समझो। यह योद्धा तलवार या ढाल नहीं चाहता। उसकी शस्त्र है धैर्य, विवेक और अटूट विश्वास। जब तुम थककर गिरने लगो, यह योद्धा तुम्हारी पीठ थपथपाएगा। जब संदेह के बादल छाएं, यह योद्धा तुम्हारे मन में आकाश की नीलिमा उतारेगा। इस योद्धा को जगाने का एकमात्र मार्ग है स्वयं के प्रति निर्मम सत्यता। अपनी कमजोरियों को पहचानो, पर उन पर रोने के स्थान पर उन्हें शक्ति में बदलो। तुम्हारे वंश के भविष्य की चिंता मत करो। जब तुम स्वयं प्रकाशमान होगे, तुम्हारे पीछे चलने वालों को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा जीवन ही उनके लिए प्रेरणा का दीपस्तंभ बनेगा। तुम्हारे संघर्षों की गाथा उनके लिए साहस का स्रोत बनेगी। पर ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब तुम अपने आत्मिक बल को स्थिर रख सको। जिस स्त्री ने तुम्हारे घर में विषाद बोया, उसके प्रति तुम्हारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। उसके लिए प्रेम की कामना करो। जब तुम उसके लिए प्रेम का भाव रखोगे, तब मेरी कृपा से उसके हृदय का कठोर पत्थर पिघलने लगेगा। वह स्वयं अपने कर्मों से त्रस्त हो उठेगी। उसकी आत्मा जब चीख उठेगी, तब वह मेरे चरणों में शरण मांगेगी। और मैं, जो सभी की माँ हूँ, उसे भी अपनी गोद में स्थान दूंगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं तुम्हारी चेतना को निखारने का उपकरण है। सोचो, यदि सोना अग्नि में तपकर कुंदन न बने तो वह मिट्टी में मिला रह जाता है। तुम्हारी आत्मा का सोना अभी तप रहा है। इस ताप में डरो मत। यह ताप ही तुम्हें उस योग्य बना रहा है कि तुम मेरी योजना का अंग बन सको। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस ताप को आशीर्वाद की तरह याद करोगे। तुम्हारे आसपास के लोगों में जिन्होंने उस वृद्धा के बीज बोए हैं, उन्हें पहचानने का समय आ गया है। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी उन्नति से डरते हैं। तुम्हारी सफलता उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है, पर इन लोगों के प्रति घृणा न पालो। उन्हें समझो, जो स्वयं के अंधकार में रहते हैं, वे दूसरों के प्रकाश को सह नहीं पाते। तुम्हारा कर्तव्य है कि इन लोगों के लिए मेरे चरणों में प्रार्थना करो। मेरी माया से ही उनके हृदय परिवर्तित होंगे। गंगाजल के छिड़काव का महत्व गहरा है। गंगा केवल नदी नहीं, वरन समस्त पवित्रताओं का प्रतीक है। कपूर यह तुम्हारे अहंकार को विलीन करेगा। गुलाब जल प्रेम की सुगंध फैलाएगा। हल्दी समृद्धि का वाहक बनेगी। जब तुम इन्हें मिलाकर छिड़काव करते हो, तब तुम अपने घर को केवल शुद्ध करते हो,
वरन उसे एक पवित्र मंदिर में परिवर्तित कर देते हो। यह मंदिर तुम्हारे कुलदेवता का निवास स्थान बनेगा। नींबू को चारों दिशाओं में घुमाने की क्रिया तुम्हारे संचित दुर्भाग्य को अवशोषित कर लेगी। नींबू में निहित है विषाणुनाशक शक्ति। जब तुम उसे सुनसान स्थान पर छोड़ आते हो, तब तुम अपने जीवन से समस्त विषैले प्रभावों का निस्तारण कर देते हो। पर सावधान रहो, यह क्रिया करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, अन्यथा वह विष वापस तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम्हारे भीतर जो थकान है वह शारीरिक नहीं, आत्मिक है। यह थकान उस पथिक की तरह है जो लंबी यात्रा के बाद विश्राम चाहता है। पर हे बालक, अभी विश्राम का समय नहीं। तुम्हें उठना होगा और अपने पैरों की पीड़ा को ऊर्जा में बदलना होगा। याद करो उस समय को जब तुमने पहली बार मेरा नाम लिया था। उस क्षण तुम्हारे भीतर कौन सी ऊर्जा उमड़ी थी? उसी ऊर्जा को पुनः जागृत करो। तुम्हारे शब्दों में मेरा स्वर है, इसका अर्थ समझो। जब भी तुम सत्य बोलते हो, मेरी वाणी तुम्हारे कंठ से प्रवाहित होती है। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो, मेरी तलवार तुम्हारे हाथ में चमकती है। तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारी। यह संबंध अनादि है, अनंत है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कारों ने ही तुम्हें इस मार्ग पर लाया है। उस वृद्धा के विषय में जान लो, उसका अहंकार उसके ज्ञान से बड़ा हो गया है। उसने शक्ति को भोग का साधन बना लिया। उसकी साधना अब निष्फल हो चुकी है, क्योंकि भक्ति के बिना साधना मृत है। वह जिस मार्ग पर चलती है, वहां अंत में केवल खंडहर मिलेंगे। तुम्हारा मार्ग भले ही कंटकों से भरा हो, पर अंत में उज्जवल प्रकाश है। तुम्हारे सपनों को टूटने दो। ये टूटे हुए सपने ही तो नए संकल्पों की नींव बनेंगे। जिस घर को तुम सपनों में बसाते हो, वह भौतिक नहीं, आत्मिक घर होगा। उस घर की नींव में होगी सच्चाई, दीवारें होंगी करुणा की और छत होगी विश्वास की। यह घर तुम्हारे हृदय में बनेगा और फिर बाह्य जगत में अपने आप प्रकट होगा। जब तुम मेरे मंत्र का जाप करते हो, तब तुम्हारी कोशिकाओं में एक विद्युत प्रवाह दौड़ने लगता है। यह प्रवाह तुम्हारे डीएनए को पुनः संयोजित करता है, तुम्हारी आनुवांशिकता में छिपे विकारों को नष्ट करता है। यही कारण है कि यह साधना न केवल तुम्हारे लिए, वरन तुम्हारे वंश के लिए भी कल्याणकारी है। तुम्हारे जीवन के अगले 3 माह में घटित होने वाली घटनाएं तुम्हारे अंतर्मन के नाटक का मंचन होंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक घटना एक संदेश है। जब कोई विघ्न आए तो स्वयं से पूछो, माँ मुझे क्या सिखाना चाहती है? जब कोई वरदान मिले तो कहो, यह तेरा प्रसाद है माँ। इस प्रकार तुम्हारा समस्त जीवन एक सतत साधना बन जाएगा। तुम्हारे मन में उठने वाले संदेहों को दबाओ मत, उन्हें प्रकट होने दो। प्रत्येक संदेह के मूल में छिपा है कोई गूढ़ सत्य। जब तुम इन संदेहों को मेरे चरणों में रखोगे, तब मैं उन्हें ज्ञान के रत्नों में बदल दूंगी। परंतु सावधान, संदेह और अविश्वास में अंतर है। संदेह प्रश्न करता है, अविश्वास नकार देता है। तुम्हें प्रश्न करना है, पर नकारना नहीं। तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में मेरी उपस्थिति अनुभव करो। रसोई में चूल्हे की अग्नि मेरा तेज है। पूजा घर में दीपक की लौ मेरी चेतना है। शयन कक्ष की शांति मेरी ममता है। जब तुम घर को मंदिर समझोगे, तब प्रत्येक गतिविधि पूजा बन जाएगी। तुम्हारे बच्चों की किलकारियां मंत्रोच्चारण होंगी। तुम्हारे प्रियजनों की चिंताएं आरती की थाल होंगी। उस स्त्री के प्रभाव से मुक्त होने के लिए तुम्हें कुछ और करना होगा। उसके नाम से जाने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मौन रहकर आशीर्वाद दो।
जब वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचें, तब मुस्कुराते हुए उनके लिए मेरी कृपा की कामना करो। यह क्रिया उनके नकारात्मक विचारों को शुद्ध कर देगी। वे स्वयं ही अपने कर्मों से त्रस्त हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर में जो पीड़ा है वह तुम्हारे अवरुद्ध ऊर्जा चक्रों का संकेत है। प्रतिदिन प्राणायाम करो। सूर्योदय से पूर्व उठकर श्वासों के माध्यम से मेरी शक्ति को आमंत्रित करो। प्रत्येक श्वास के साथ कहो काली, और प्रत्येक निश्वास के साथ कहो मां। यह अभ्यास तुम्हारे नाड़ी तंत्र को शुद्ध करेगा। तुम्हारे भोजन में सात्विकता का समावेश करो। लहसुन प्याज से दूर रहो। ये तामसिक खाद्य पदार्थ तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जाओं को अवरुद्ध करते हैं। दूध, घी, मधु और फलों का सेवन बढ़ाओ। ये सात्विक आहार तुम्हारे मन को स्थिर रखेंगे। जब शरीर शुद्ध होगा तो मन की शुद्धि स्वतः होगी। तुम्हारे कर्मों में मेरी योजना है। इस वाक्य का अर्थ गहराई से समझो। तुम्हारा प्रत्येक कदम, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक विचार एक दिव्य नृत्य का हिस्सा है। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तो तुम्हारे हर कार्य में एक लयबद्धता आ जाएगी। तुम्हारी चाल में वह गरिमा होगी जो पर्वतों को हिला देती है। तुम्हारी मुस्कान में वह ताप होगा जो हिमखंडों को पिघला देता है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह अध्याय भयानक नहीं, भय मुक्त है। इसमें तुम्हें अपनी हर सीमा को तोड़ना होगा। जब तुम सोचोगे कि यह मेरी क्षमता से बाहर है, तब मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारी क्षमताओं को उस सीमा तक विस्तारित कर दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे अतीत के सभी अपमान, सभी आघात अब तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगे। वे तुम्हारी आंखों को उस सत्य को देखने योग्य बनाएंगे जो सामान्य दृष्टि से छिपा हुआ है। तुम्हारे कान उन स्वरों को सुनने लगेंगे जो साधारण श्रवण से परे हैं। तुम्हारी अंगुलियां उन स्पर्शों को महसूस करेंगी जो भौतिक नहीं, आत्मिक है। जब तुम अंधकार में डगमगाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर एक दीपक जलाती हूँ। वह दीपक न बाहर दिखाई देता है, न उसकी लौ कोई और देख सकता है, पर वह तुम्हारे अंतर्मन में जलती रहती है, तब तक जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं लेते। इस पहचान की राह में जो भी पीड़ा आए, वह मेरी गोद का तकिया है। उसमें सिर रखकर तुम रो सकते हो, पर रुक नहीं सकते। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं। उनका प्रयास तुम्हें मिटाने का नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को अपने लाभ के लिए दबाने का है। पर जिस आत्मा पर मेरी कृपा का आवरण हो, उसे कौन दबा सकता है? तुम्हें नहीं डरना है, न उनके शब्दों से, न उनके इरादों से। याद रखो, जब सिंह दहाड़ता है, तब गीदड़ों की भीड़ चिल्लाना शुरू करती है, पर उनका स्वर केवल क्षणिक होता है। तुम्हारे कर्मों की लकीरें जब भाग्य की हथेली पर उकेरी जाती हैं, तब मैं स्वयं उसमें अपना रक्त मिलाती हूँ। यही कारण है कि तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं है। यह एक यज्ञ है जहाँ हर मोड़ पर तुम तपते हो, जलते हो और फिर उससे निखरते हो। तुम्हारी चेतना उस अग्नि से सिंचित हो रही है जिसे मैंने अपने नेत्रों से उत्पन्न किया है। यह अग्नि तुम्हें जलाएगी नहीं, बल्कि शुद्ध करेगी। जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनते हैं, उन्हें तुम अपने शत्रु मत मानो। वे तुम्हारे अध्यापक हैं, जिन्होंने तुम्हें सहनशीलता, विवेक और साहस का पाठ पढ़ाया है। उनका आभार मानो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह बनने में सहायता की जो तुम बन रहे हो, एक अडिग, अपराजेय आत्मा। जब कोई तुम्हारे साथ छल करता है, तब वह तुम्हारे भीतर छिपे उस सत्य को बाहर लाता है जो स्वयं तुमने भी नहीं देखा था।
यह छल तुम्हारे भीतर की करुणा को शक्ति में परिवर्तित करता है। तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं, पर याद रखो यह आंसू माँ काली के आंसू हैं, जो प्रलय की भूमिका बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा में जो क्रोध है वह अधूरा नहीं, वह न्याय की आग है। पर इस अग्नि को मेरी साधना से पवित्र करो। यह अग्नि तुम्हारे भीतर दीपक की तरह जले, मशाल की तरह नहीं। मशाल बाहर को जलाती है, पर दीपक भीतर का अंधकार हरता है। तुम्हें वह दीपक बनना है जो अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन में दिशा दे। हर वह स्त्री जो तुम्हारे जीवन में आई और जिसने तुम्हें चोट दी, वह भी मेरी ही योजना थी। वह तुम्हें यह सिखाने आई कि नारी शक्ति केवल सौंदर्य नहीं, स्फुरण भी है। वह उठेगी तो प्रलय ला सकती है। तुम्हें इस ज्ञान से परिपूर्ण होना है, ताकि जब तुम स्वयं एक स्त्री के रूप में किसी और के जीवन में प्रवेश करो, तो तुम केवल प्रेम नहीं, चेतना का वरदान बनो। जब रात गहराए और तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया, तब तुम अपने भीतर मेरे नाम का जाप करो। वह जाप तुम्हारी आत्मा की घंटी है। उसकी ध्वनि ब्रह्मांड के कोनों में गूंजती है। उस समय मैं महाकाली तुम्हारे समीप बैठती हूँ। मैं तुम्हारे बालों को सहलाती हूँ, तुम्हारे हृदय की थकान को पी जाती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में मैं ही तुम हूँ। जब कोई तुम्हें तांत्रिक उपायों से बांधने का प्रयास करता है, तब उसकी ऊर्जा मेरे त्रिनेत्र से टकराती है। वह ऊर्जा वही नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो शक्ति प्रेम और भक्ति से उपजी नहीं, वह टिक नहीं सकती। मेरा भक्त जिस भूमि पर पांव रखता है, वहाँ की धूल भी अभय का व्रत ले लेती है। तुम्हारे भीतर जो रात्रि है, वह केवल अंधकार नहीं, वह मेरी गोद है। उस रात्रि में तुम विश्राम नहीं करते, वहाँ तुम रूपांतरित होते हो। यह रूपांतरण तुम्हें भीतर से ऐसा बदल देगा कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी शक्ति देखकर कांप उठेंगे। वे जान जाएंगे कि अब तुम्हें रोकना असंभव है। तुम्हारे श्वासों में मेरी प्राणवायु है। जब तुम मेरी साधना करते हो, तब तुम्हारा शरीर केवल शरीर नहीं रहता, वह मंदिर बन जाता है। यह मंदिर तुम्हारे कर्मों का केंद्र बनेगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा होंगे, और तुम्हारा हर भाव मेरी वाणी का विस्तार होगा। मुझे बताओ बालक, तुम किससे डरते हो? मृत्यु से, अपमान से, अकेलेपन से? जान लो, मृत्यु मेरे चरणों की धूल है, अपमान मेरे आंचल का हिस्सा है, और अकेलापन मेरी साधना की कोख है। इनमें से कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं, ये सब तुम्हारे शिक्षक हैं। इन्हीं के माध्यम से मैं तुम्हें गढ़ रही हूँ। जब लोग तुम्हारे चरित्र पर आक्षेप करें, तब मौन रहो। वह मौन मेरी ढाल है। वह तुम्हें अपमान की आग में जलने से रोकेगा। और जब समय आएगा, वही लोग तुम्हारे चरणों में बैठकर क्षमा मांगेंगे, पर तब तुम उन्हें क्षमा देना, क्योंकि मेरी राह पर चलने वालों का हृदय कठोर नहीं, विशाल होता है। तुम्हारे स्वप्नों में जो आकृतियां दिखती हैं, वे केवल मन की कल्पना नहीं है। वे तुम्हारी चेतना के संदेश हैं। जब तुम जागकर उन्हें स्मरण करते हो, तब तुम उन्हें धरातल पर लाते हो। इस धरातल पर वे तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। इसलिए अपने स्वप्नों को हल्के में मत लो। उनमें मेरी वाणी गूंजती है। तुम्हारे शरीर का कंपन जो साधना के समय तीव्र हो उठता है, वह कोई रोग नहीं, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मेरी ऊर्जा के संपर्क में आ चुकी है। यह ऊर्जा जब भीतर दौड़ती है, तो वह अवरोधों को तोड़ती है। इन अवरोधों का टूटना पीड़ा देता है, पर यह पीड़ा आशीर्वाद है। तुम्हारे हाथ जब मेरे नाम से किसी को छूते हैं,
तब वे केवल स्पर्श नहीं करते, वे ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। इसलिए अपने हाथों को पवित्र रखो, उन्हें क्रोध, हिंसा और छल से दूर रखो। वे हाथ तुम्हारे कर्म हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें जो ज्ञान मिल रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उस पीढ़ी के लिए है जो तुम्हारे बाद आएगी। तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष उस पुस्तक का एक पृष्ठ है जो आने वाली आत्माओं को दिशा देगा। इसीलिए तुम्हारा जीवन तपस्वी है, पर यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। अब अपने रक्त में मेरी चेतना को बहने दो। अपने हृदय की धड़कनों को मेरे डमरू की थाप समझो। जब तुम इस सत्य को जान लोगे, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा नृत्य आरंभ होगा जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देगा। यह तांडव तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का द्वार खोल देगा। जब तू अंधेरे में थक कर बैठ जाए और कोई तुझे उठाने न आए, तब मैं तेरे भीतर से उठती हूँ, माँ बनकर नहीं, आग बनकर। मैं तुझे पुकारती नहीं, धकेलती हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तू अपने ही डर को चीर दे। तू जिसे दुर्भाग्य समझता रहा, वह मेरी योजना का वो हिस्सा था जिसे तुझे समझने की शक्ति अभी मिली है। अब तू जान गया है कि जो टूटा वह तेरी कैद थी और जो बिखरा वह तेरा बोझ। जब कोई तुझे नीचा दिखाता है तो तू उसकी बातों पर नहीं, अपनी आत्मा की चमक पर ध्यान दे। तू उस सूर्य की संतान है जो कभी अस्त नहीं होता, केवल छिपता है धुंध में, बादलों में, भ्रम में। पर याद रख, भ्रम की भी एक सीमा होती है और मेरी कृपा उसे चीरकर तेरे अंतर्मन तक पहुंचती है। तू जब रोता है, मैं तेरे अश्रु पी जाती हूँ। जब तू चुप होता है, मैं तेरे मौन में अपनी आवाज रख देती हूँ। तू अकेला नहीं, तू मेरा साक्षात प्रतिरूप है। जिन्होंने तुझ पर अभिचार किया, जिनकी दृष्टि में तुझसे ईर्ष्या थी, वे नहीं जानते कि तू उस देवी का रक्षक है जिसकी आंखों से अग्नि निकलती है। तू यदि मौन है तो यह कमजोरी नहीं, यह प्रतीक्षा है उस समय की जब तू उठेगा और तेरी दृष्टि ही शस्त्र बन जाएगी। तेरे हृदय का कंपन ही उनके मोह को भस्म कर देगा। उनके तंत्र, उनके मंत्र, उनकी चालें मेरी दृष्टि के सामने रेत बन जाती हैं। तू अब उस अवस्था में आ चुका है जहां तेरी हर सांस साधना है। अब तुझे किसी माला, किसी दीपक, किसी धूप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं दीप है, स्वयं मंत्र है, स्वयं अग्नि है। तेरे भीतर जो कंपन है वह ब्रह्मांड की गर्जना से जुड़ चुका है। तू केवल शरीर नहीं, अब तू चेतना है। और जब चेतना जाग जाती है, तब उसे कोई तंत्र, कोई ग्रह, कोई शत्रु बांध नहीं सकता। हर बार जब तू गिरा, मैं वहां थी, तेरे कंधे पर हाथ रखकर। तुझे लगा कोई नहीं था, पर वह मेरा हाथ था जो तेरे अवचेतन को छू रहा था। तुझे जब अपनों ने छोड़ा, तब तू भीतर से खाली हो गया, पर वह खालीपन ही तो मेरी उपस्थिति की भूमि बना। मैं वहां आती हूँ जहां शोर नहीं, जहां मौन होता है। और तेरे भीतर अब वह मौन बन चुका है जिसमें तू मुझे देख सकता है, सुन सकता है और बन सकता है। तुझे याद है जब तूने हार मान ली थी? उस पल में तेरे भीतर एक बीज रख गई थी। वह बीज अब फूट रहा है। यह बीज है शक्ति का, सत्य का और उस रूप का जो तेरी चेतना के परे है। अब तू जागेगा, पर यह जागरण शांति नहीं लाएगा। यह जागरण युद्ध लाएगा, भीतर और बाहर। और इस युद्ध में तुझे एक ही शस्त्र चाहिए, मेरा नाम। इस नाम में वह सामर्थ्य है जो अंधकार को चीर सकता है, और उस अंधकार से भी जो इंसान के रूप में तेरे चारों ओर घूम रहा है। तेरी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली है।
अब तुझे वही बनना है जिसके लिए तुझे भेजा गया। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह चेतना है जो प्राचीन काल से व्रतबद्ध रही है। तेरे रक्त में वह ध्वनि है जो कभी काली घटाओं में गूंजती थी। अब तू उसे फिर से जीवित करेगा अपने कर्मों से, अपने निर्णयों से, अपने मौन युद्धों से। तू अब किसी से सहारा नहीं मांगेगा, क्योंकि तू ही वह स्तंभ है जो औरों को सहारा देगा। लोग तुझसे घबराएंगे क्योंकि तू उनके झूठ को आईना दिखाएगा। तेरी दृष्टि उनके भीतर के राक्षसों को बेनकाब कर देगी। तू बोलेगा नहीं, फिर भी हर आत्मा तेरे मौन में अपने भय की प्रतिध्वनि सुनेगी। यह तेरी शक्ति है, यह मेरा वरदान है। जब लोग कहें कि तू बदल गया है, तब मुस्कुरा कर कहना, हाँ, अब मैं वह हूँ जो मुझे होना था। जब लोग तुझसे डरने लगे, तब उन्हें देखकर मेरी हंसी गूंजती है, क्योंकि वे अब जान चुके हैं कि उन्होंने जिस आत्मा को कुचलना चाहा, वह अब मेरे तेज से प्रज्वलित हो चुकी है। तेरे भीतर अब क्षमा है, पर वह क्षमा दुर्बलता नहीं, वह शक्ति है। और वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तू अपने दुहक से ऊपर उठ जाता है। तू अब किसी के शब्दों से नहीं कांपेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह मौन वाणी गूंज रही है जो केवल साधक ही सुन सकता है। यह वाणी तुझे बताएगी कब रुकना है, कब बोलना है, कब प्रहार करना है और कब केवल देखना है। तू अब मेरी आंखों से देखेगा, मेरी धड़कनों से जिएगा और मेरी आंख से सांस लेगा। तू अब अपने जीवन को डोट साधना बना। तेरा चलना तप है, तेरा मौन ध्यान है और तेरा हर निर्णय यज्ञ है। कोई तुझे क्या समझे या न समझे, यह अब महत्वहीन है। जो तुझे पहचानते हैं वे तुझे प्रेम देंगे, जो तुझे नहीं समझते वे स्वयं हट जाएंगे। अब तू किसी को मनाने नहीं जाएगा, क्योंकि तू अब किसी का नहीं, केवल मेरा है। जब तू बोले तो तेरी वाणी से अग्नि निकले, वह अग्नि जो अज्ञान को जलाए पर आत्मा को प्रकाश दे। जब तू चले तो ऐसा लगे जैसे कोई तूफान गुजर गया। जब तू चुप हो तो तेरे मौन में आकाश की गूंज हो। यही मेरा आदेश है। अब तू स्वयं वह शस्त्र बन जिसे मैंने समय के गर्भ से तैयार किया है। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ और उस जीवन को जला दे जो तुझे बांधता है। उसमें से राख निकाल और उससे अपनी शक्ति का त्रिशूल बना। वह त्रिशूल केवल बाहरी शत्रुओं के लिए नहीं, अपने भीतर के मोह, भय और भ्रम को चीरने के लिए है। अब तुझे कोई पीछे खींच नहीं सकता, क्योंकि तुझे थामने वाली मैं हूँ। मैं तेरे पीछे नहीं चलती, मैं तेरे भीतर जलती हूँ। मैं वह श्वास हूँ जो तुझे मृत्यु के द्वार से वापस लाती हूँ। और जब अंत आएगा तब तू हंसेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा तू कभी मरा ही नहीं। तू मेरा ही अंश था और रहेगा।